ध्रुव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति को राजा ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम था। राजा अपने छोटे बेटे उत्तम को अधिक प्रेम करते थे क्योंकि वह उनकी प्रिय रानी सुरुचि का पुत्र था। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने दरबार में राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तभी छोटा राजकुमार उत्तम आकर राजा की गोद में बैठ गया। ध्रुव ने भी जब अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई और आगे बढ़ा तो रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम मेरी संतान नहीं हो, इसलिए तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान नारायण की उपासना करो और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। इस कठोर अपमान से ध्रुव का हृदय आहत हो गया। वह रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। माता ने धैर्यपूर्वक समझाया, बेटा धैर्य रखो। संसार में सच्ची शरण अगर किसी की है तो वह भगवान विष्णु की है। तुम उनकी भक्ति करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। माता के शब्दों ने ध्रुव के मन में भगवान की उपासना करने की इच्छा जगा दी। ध्रुव ने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और उनसे अपना उचित स्थान प्राप्त करेंगे। वह अपनी माता की अनुमति लेकर घर छोड़कर घने जंगलों में तपस्या करने चल पड़े। रास्ते में उन्हें महर्षि नारद मिले, जो ध्रुव की दृढ़ता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बालक तुम बहुत छोटे हो, इस उम्र में जंगल की कठिनाइयां सहन करना आसान नहीं है, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा, मुनिवर मुझे केवल भगवान की कृपा चाहिए। मैं तभी घर लौटूंगा जब मुझे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। नारद मुनि ध्रुव की निष्ठा से प्रभावित हुए और उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। ध्रुव ने घने जंगल में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। पहले वे केवल फल फूल खाकर ध्यान करते थे, फिर धीरे धीरे पानी त्याग दिया और अंत में बिना भोजन पानी के केवल ध्यान में लीन रहने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे अपमानित न कर सके और मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तुम आकाश में एक अटल स्थान प्राप्त करोगे जहाँ तुम सदैव चमकोगे। तुम्हारा स्थान सभी लोकों से ऊंचा होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव आकाश में एक अटल तारे के रूप में स्थापित हो गए, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार एक छोटे बालक की निष्ठा, भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उसे अमरता प्रदान की। ध्रुव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा,